एयरलाइंस के किरायों में 6-6 गुना की बढ़ोतरी, फंसे हुए यात्रियों से एयरपोर्ट पर खाने पीने के सामानों में मनमानी कीमत वसूलना, ये भारत के कारपोरेट सेक्टर का घिनौना चेहरा नहीं है तो और क्या है। यह स्थिति नवंबर से पनप रही थी, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। क्या इंडिगो एक बड़ा मार्केट प्लेयर होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए को ब्लैकमेल कर रहा है? हाय फ्रेंड्स, कहां तो हम चले थे कि भारत के रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट बना देंगे, लेकिन आज भारत के एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन से बदतर हालत में हैं। यात्रियों की भीड़ है, कोई सुनवाई नहीं है, चारों तरफ कंफ्यूजन है और किसी को पता नहीं है कि ये भीड़ कैसे छटेगी। जिन यात्रियों ने हवाई यात्रा की बुकिंग की थी, आज वो ट्रेनों में सीट तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात मानी जाए लोगों की, तो नवंबर के महीने में कोई 1250 फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई थी और उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए ने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं। इस समस्या का बेंचमार्क 3 दिसंबर नहीं है, ये पहले से हो रही थी, क्योंकि डीजीसीए के हुक्म का तामीर इंडिगो ने कभी किया ही नहीं और उसके ऊपर इतनी सारी बुकिंग्स, और उसका कारण और उसका नतीजा आपके सामने है। ये कैसे हुआ और इसके पीछे कारण क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की कमांडर अशोक बिजलवान से। इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के माहिर हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने कारोबार के सिलसिले में बहुत यात्राएं करते रहते हैं और उनकी सिविल एविएशन के मामले में एक गहरी रुचि है। रेड ओवर ग्रीन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि फ़्लाइट क्रू को कितना समय ड्यूटी पर रहना चाहिए और कितना समय उन्हें ऑफ ड्यूटी रहना चाहिए या उनको रेस्ट करना चाहिए। ये नासा की एक रिसर्च की थी जिसमें ये दिखाया गया था कि थकावट के कारण जो फ्लाइट क्रू होता है उनकी सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता 50% तक कम हो जाती है ज़्यादा समय काम करने से। तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि 14 घंटे की ड्यूटी, उसके अलावा 10 घंटे का रेस्ट 24 घंटे में। और तो यही अमेरिका में भी फॉलो होता है और यूरोप में तो उससे भी ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो भारत में 2019 में आज से पहले जो रेगुलेशन था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, बहुत ही लचीला था और उसमें जो एयरलाइंस थी उनको काफ़ी फ़ायदा होता था और जो नाइट आवर्स थे वो भी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनसे 1 घंटा कम, यानी कि 12 बजे रात से सुबह 5 बजे तक ही काउंट होता था, जबकि इंटरनेशनली ये मध्य रात्रि से सुबह 6 बजे तक काउंट होता है। तो नेचुरली इसके कारण हमारे जो पायलट हैं भारतीय एयरलाइंस के, उनके अंदर ये रोष था। उन्होंने काफ़ी इसके खिलाफ अर्जियां दी और आखिर में 2024 में जाकर के इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके बारे में आप सबसे विचार विमर्श करके एक नया फ्रेमवर्क बनाया जो कि 2025 में लागू होना था। जो पुराना 2019 के मानक थे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, लचीले थे। उसमें जो पायलट्स या फ्लाइट क्रू जिसको कहते हैं उनको कम से कम 36 घंटे का साप्ताहिक आराम का अवकाश उनको दिया जाता था,
जिसमें कि 2 उनकी लोकल नाइट्स उसके अंदर रहती थी। और जो रात्रि का समय सुबह रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक का ही माना जाता था। जब पायलट एसोसिएशन ने सिविल पायलट एसोसिएशन ने जब इसके खिलाफ एक अर्जी दी तो नागरिक उड्डयन विभाग ने उसके ऊपर डीजीसीए ने उसको 2024 में नए मानक प्रोमलगेट किए और कहा कि ये 2 फेज में इनको लागू किया जाएगा। पहला फेज था 1 जुलाई 2025 से, जिसमें जो वीकली कंटिन्यूअस रेस्ट होता है उसको 36 घंटे से बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया गया। और जो दूसरा फेज था वो 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ और उसमें जो आपका नाइट शेड्यूल है वो 12 बजे से 5 बजे की बजाय बढ़ा करके उसको 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा या जो सबसे मूलभूत जो उसमें परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि पायलट की नाइट लैंडिंग जो है वो 2 पर रोस्टर पीरियड हो गई। मतलब कि पहले जो उनके रोस्टर पीरियड में 6 नाइट लैंडिंग तक पहले अलाउड थी पिछले मानक के हिसाब से, वो अब घट करके 2 हो गई। तो इससे एयरलाइंस का जो के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो काफ़ी कम हो गई। दरअसल ये जो ग्रेजुअल 2 फेज में इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने की जो बात सरकार ने करी थी वो इसलिए करी थी कि जो एयरलाइंस हैं वो अपनी तैयारी करें और धीरे धीरे करके अपने शेड्यूल को अपने रोस्टर को अपने शेड्यूल को एक साथ एडजस्ट करें। तो मगर इंडिगो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, आपको पता हो कि इंडिगो लगभग भारत की 60% के करीबन जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो ऑपरेट करता है और उसमें बहुत सारे स्लॉट्स नाइट फ्लाइंग के हैं, यानी कि जो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लैंड करते हैं। तो वहाँ पे जाकर के और ये उसका दूसरा एक वो होता है कि जब ये जहाँ विंटर सीजन अप्रोच करता है तो बहुत सारे फेस्टिवल्स या शादियाँ या इन सब का सीजन होता है, जिसके कारण जो फ्लाइट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इंडिगो का भी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और ये ऐसा नहीं है कि ये 1, 2 या 3 दिसंबर को जाकर के ही सडनली ये हुआ है। ये दरअसल 1 नवंबर से ही ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया था और बीच में मौसम की खराबी के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारी फ्लाइट्स को रात को ऑपरेट करना पड़ा और जिसके कारण इंडिगो का सारा रोस्टर का जो उनका एडजस्टमेंट था वहीं उनकी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी थी वहाँ ख़त्म हो गई। तो वैसे ही इंडिगो इस समय लगभग 65 एयरक्राफ्ट कैप्टन या जो फर्स्ट पायलट जिसको बोलते हैं उनकी कमी है। और जब ये एक मेरे ख्याल से नवंबर के अंतिम सप्ताह में 25-26 नवंबर के आसपास ये मौसम के कारण जो उनको डिसरप्शन हुआ है तो उसके बाद ये उनको प्रॉब्लम सडनली ये बहुत बढ़ गई। इंडिगो ने अपनी जो पायलट की रिक्वायरमेंट थी उसको बहुत ही ग्रॉसली मिसजज किया और उनके पास 65 फर्स्ट पायलट जो है वो कम थे। उसके बावजूद उन्होंने अपने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स की बुकिंग्स ले ली और मेरा मानना है कि ये टोटली इंडिगो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाऊं तो मैं तो कहूँगा कि ये इंडिगो ने जानबूझ करके किया है कि उन्होंने ये तमाशा बनने दिया इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने और ताकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को वो ब्लैकमेल कर सकें। मैं 3 दिसंबर को इंदौर से दिल्ली आ रहा था, बाहर सब कुछ ठीक ठाक, चेक इन करने के बाद सिक्योरिटी चेक किया, सब बढ़िया। जैसे ही मैं डिपार्चर में पहुंचा वहां देखता हूं कि भीड़ लगी हुई है, लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है और जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें इंडिगो की 6 फ्लाइट्स कैंसल्ड, 2 फ्लाइट डिलेड। और जब इस चीज़ को मीडिया ने हाईलाइट किया और कस्टमर्स ने भी सोशल मीडिया पर
इसके ऊपर सवाल उठाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सबसे आसान रास्ता निकाला कि उन्होंने इंडिगो को 10 फरवरी तक की इसकी एक छूट दे दी कि आप पुराने हिसाब से काम करिए 2 महीना और। तो ये मेरे विचार से एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से अगर आप नियमों में छूट देते रहेंगे तो उन नियमों को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो एयर इंडिया इंडिगो की तरह एकदम टाइट बजट पे काम नहीं करता है, टाइट शेड्यूल पे काम नहीं करता है। उनका शेड्यूल है या जो उनका टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत काफ़ी रिलैक्स्ड है इंडिगो के मुकाबले, और उनके पास पायलट्स की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने पिछले मेरे ख्याल में 1.5 साल में 500 से अधिक पायलट को हायर किया है अपने कंपनी में, जिसके कारण वो आराम से इस चीज़ को कर पा रहे हैं। और उनका दूसरा यह है कि उनकी नाइट फ्लाइंग पे या नाइट लैंडिंग पे डिपेंडेंस कम है इंडिगो के मुकाबले, और वो इंडिगो के मुकाबले भारत में कम फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा इसमें उनको बेहतर रहा। और जो दूसरी और छोटी एयरलाइंस हैं उनका तो फ्रीक्वेंसी ही बहुत कम है, और उनके काफ़ी सारे उनके पास इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि वो अधिकतर दिन के समय अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, और उनके पायलट्स का रोस्टर भी काफ़ी आसान है इंडिगो के मुकाबले। तो इंडिगो एक बहुत ही टाइटली रन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत ही जिसको लीन मैनेजमेंट बोलते हैं, लीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। और जस्ट इन टाइम उन्होंने अपना जो पायलट और बाकी के फ्लाइट क्रू का जो रोस्टर है वो इतना उसको टाइटली चला रहे थे कि जब ये ऐसा क्राइसिस आया तो वो उसको झेल नहीं पाए। मित्रों, हर देश के कॉरपोरेट सेक्टर का एक चरित्र होता है और एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाकी एयरलाइंस ने मुसीबत में फंसे यात्रियों से 6 गुना किराया वसूलना शुरू किया गया। ये कहां का न्याय है कि दिल्ली चेन्नई का किराया दिल्ली लंदन से ज्यादा हो सकता है। एयरपोर्ट में फंसे हुए यात्रियों से खाने पीने के सामानों के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए अपने चरित्र पर, अपने किरदार पर, अपने कैरेक्टर पर, जहां हम मुसीबत में फंसे लोगों से अपना मुनाफा वसूलने की कोशिश करते हैं। रही बात इंडिगो के मैनेजमेंट की, तो इतने क्वालिफाइड लोगों को एक सिंपल सा रोस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ने आया, जिसमें कि उन्हें देखना चाहिए था कि ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। नोबडी सॉ इट कमिंग कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड में आप फेल करने जा रहे हैं और आप लाखों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा देंगे। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने कंज्यूमर की कन्वीनियंस से, कंफर्ट से और उसकी फैसिलिटी के साथ खेलें। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए इस मामले की जांच करेगा और दोषी एयरलाइन को दंड देगा।